हाल ही में महिलाओं की शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर से अब कल्पना से परे डरावनी कहानियां सामने आ रही हैं। सेरो पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार काकचिंग जिले के सेरो गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी को एक सशस्त्र समूह ने उनके घर के अंदर बंद कर दिया और आग लगा दी। उनके पति एस चुराचंद सिंह, जिनकी मृत्यु 80 साल की आयु में हुई, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया था। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाने की घटना वाले दिन ही 2 अन्य युवतियों के साथ भी हुई दरिंदगी, फिर हत्या। मणिपुर में अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की। अशोक गहलोत। यह घटना 28 मई के तड़के हुई, जब सेरो जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा और गोलीबारी हुई थी। 3 मई को हिंसा शुरू होने से पहले सेरू राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किमी दूर एक सुंदर गांव था, लेकिन अब केवल जले हुए घर और दीवारों पर गोलियों के छेद बचे हैं, जैसा कि अपना राष्ट्र ने देखा। अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे की मेइती की मांग को लेकर घाटी बहुल मेइती और पहाड़ी बहुल कुकी जनजाति के बीच संघर्ष के दौरान यह सबसे अधिक प्रभावित गांवों में से एक था। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी 80 साल की इबेटोम्बी उस घर के अंदर थीं, जिसे कथित तौर पर उनके गांव पर हमला करने वालों ने बाहर से बंद कर दिया और आग लगा दी। इबेटोम्बी के 22 साल के पोते प्रेमकांत ने एनडीटीवी को बताया कि जब तक उनका परिवार उन्हें बचाने के लिए आता, तब तक आग ने पूरी घर को अपनी चपेट में ले लिया था। संजय ने चैनल को बताया कि वो बाल बाल मरने से बचा। जब उन्होंने अपनी दादी को बचाने की कोशिश की तो गोलियां उनकी बांह और जांघ को छू कर गईं। प्रेमकांत ने एनडीटीवी को बताया, जब हम पर हमला हुआ तो मेरी दादी ने हमसे कहा कि अभी भागो और कुछ देर बाद मुझे लेने के लिए वापस आओ। जब हम वहां से निकले तो उन्होंने यही कहा था। दुर्भाग्य से वे उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने अपने शरीर पर वे निशान भी दिखाए जहां गोलियां लगी थीं। जातीय झड़पें शुरू होने के लगभग 2 महीने बाद प्रेमकांत उसी स्थान पर लौट आए जिसे वह कभी अपना घर कहते थे। उन्हें मलबे से जो पारिवारिक संपत्ति मिली, उसमें एक बेशकीमती तस्वीर भी थी जो इबेटोम्बी को बहुत प्रिय थी, यानी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनके स्वतंत्रता सेनानी पति की एक तस्वीर। अपना राष्ट्र ने जली हुई संरचना से उसकी खोपड़ी की बरामदगी के दौरान शूट किया गया एक वीडियो देखा। आज भी जली हुई हड्डियां उस जगह के आसपास मलबे में बिखरी पड़ी हैं जहां इबेटोम्बी का बिस्तर था। गांव से थोड़ी दूरी पर सेरो बाजार किसी भूतहा शहर जैसा दिखता है। जो लोग यहाँ कारोबार करते थे और रहते थे, वे सभी यहाँ से भाग गए हैं। वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। सशस्त्र समूह द्वारा बड़े पैमाने पर हमले के दिन को याद करते हुए एक अन्य सेरू निवासी और इबेटोम्बी की बहू एस तम्पाकसाना ने अपना राष्ट्र को बताया कि उन्होंने एक विधायक के घर पर शरण ली थी, जहां अंधाधुंध गोलीबारी के बीच वे बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। तम्पाकसाना ने कहा, सुबह 2:10 हम भाग गए क्योंकि हम डर गए थे, और उन्होंने इबेटोम्बी जोर देकर कहा कि हम पहले सुरक्षित स्थान पर भागें और बाद में उन्हें बचाने के लिए किसी को भेजें। गोलीबारी जारी रहने से भयभीत होकर हमने अपने स्थानीय विधायक के घर पर शरण ली। फिर हमने अपने लड़कों से कहा कि वे सुबह 5:30 से 6 बजे तक जाकर उन्हें बचाएं। जब तक वे गए, घर पूरी तरह से आग में जल चुका था। अब भी इस क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच किसी भी नए टकराव को रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आवाजाही पर भी प्रतिबंध है क्योंकि ग्रामीण खुद को हमलों से बचाना चाहते हैं। जब एनडीटीवी ने दोबारा किया तो इलाके में शाम 6 बजे के बाद बाहरी लोगों को सेरो से दूर रहने के संकेत दिखे। गौरतलब है कि जिन परिवारों ने इस जातीय संघर्ष में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनकी आंखों के सामने घटी घटनाओं का दर्द और आघात अभी भी उनके मन में जीवित है। जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए घर लौटना एक बड़ी चुनौती है। उनमें से अधिकांश के लिए घर लौटना एक ऐसा विचार है जो उनके दिमाग में नहीं आया है। हिंसा के बीच मणिपुर 2 महीने से अधिक समय से इंटरनेट के बिना है।